हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा दिख रहा है, दो, एक चीज आपको लिखा दिख रहा है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो इसके पहले तो मैंने ये बताया था सर्वांग समता होता क्या है, यानी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, त्रिभुजों की सर्वांग समता, मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे या पहचानोगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास 4 नियम है टोटल। तो उसमें से पहला नियम क्या था, एस 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 प्रतिबंध, यानी भुजा 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 प्रतिबंध। तो इसमें क्या पढ़ाया गया था, यह काफी आसान था, काफी सिंपल सा था। अगर दो त्रिभुज मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, है ना, कोई भी दो त्रिभुज है, इनके नाम क्या है, पी क्यू आर, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि पी क्यू भुजा की जो लंबाई है वह ए बी भुजा के बराबर है, क्यू आर भुजा की जो लंबाई है वह बी सी भुजा के बराबर है, और पी आर भुजा की जो लंबाई है वो ए सी भुजा के बराबर है। मतलब अगर मैं इसका दे दूं 5, 8, 9, ये सारी क्या है, इसकी लंबाई दी गई है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इधर भी मैंने क्या दे दिया, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और इसको लिखना पड़ेगा कितना, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इसे मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ 9 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिख रहा है, पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की एक एक भुजा के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है ना। ये पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था, वाई या एक्स, इतना चीज आपको याद है या नहीं, ये सारी चीज पढ़ाई गई थी और आपको याद है या नहीं। ठीक है, अगर याद है तो एक चीज और पढ़ाया गया था कि इसका नाम हमेशा आप ध्यान से दोगे। नाम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इसका नाम लिखते हो तो आपको नाम लिखते समय एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर लिया है, तो पी क्यू आर कैसे लिया, पहले 5 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, मतलब 5, 8, 9। तो फिर यहां भी आपको इस बार दूसरे वाले त्रिभुज में वही ऑर्डर फॉलो करना है, पहले 5, फिर 8, फिर 9, यानी इस तरीके से जाएंगे तो त्रिभुज एबीसी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाम हम लोग देते थे, ये भी सिखाया गया था। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा, है ना, रिकॉल क्वेश्चन। तो इसका आंसर कहाँ करना है, आप सभी को पोल सेक्शन में देना है। चैट में अभी बंद करूंगा, चैट में कोई कुछ नहीं लिख पाएगा। तो पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। तो अभी क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाएं और बताएं कि यहाँ पर त्रिभुज एक्स वाई जेड किस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो आपको बताना है त्रिभुज एक्स वाई जेड किस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। ऑर्डर देखना है आपको, अभी अभी मैंने बताया कि किस तरीके से आप नाम देखते हो। अगर आपने संगत भुजा वगैरह सारी चीज लास्ट क्लास की होगी तो आपके लिए काफी आसान क्वेश्चन। और हाँ, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई भी कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है। बस आप चित्र को आसानी से देखोगे, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखोगे कि किस तरीके से त्रिभुज एक्स वाई जेड लिखा है। अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड लिखा है तो कौन सा त्रिभुज का नाम देना पड़ेगा, पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्यू आर पी या क्यू पी आर। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड और रुकेंगे। अच्छा, आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। पोल के बारे में सभी को पता है ना, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। अच्छा, आंसर जरूर दिया करो, आप लोग जितने बच्चे ज्वाइन होते हो ट्राई करना है कि सभी लोग आंसर जरूर करें, क्योंकि जब आप पोल में आंसर देते हो तभी हमारे पास एक डेटा आता है कि आपने ये आंसर किया है ना। तो आपका आंसर तभी आएगा जब आपने पोल में आंसर दोगे।
चलिए 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड। सर पोल सेक्शन कहाँ होता है? अच्छा, पोल के बारे में जिनको भी नहीं पता, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पोल के बारे में नहीं पता है तो क्लास के एंड में मुझसे पूछ लेना रुक कर, ठीक है। अभी के लिए क्या करेंगे, अ, जैसे पंकज, ही, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। हाँ, पंकज, आज बसई स्कूल के काफी बच्चे न्यू जुड़े हैं, तो ओके उनको आइडिया ही नहीं है कि पॉल क्या होता है और बाकी चीजें। सो वो मैं ओके उन्हें बता नहीं पाई हूँ अभी। तो ओके अगर आप अभी एक प्रेजेंटेशन उन्हें कर देंगे ना, तो वो सब इजी हो जाएगा सभी बच्चों के लिए, ओके, इसने अगर इसने पॉसिबल है तो। हाँ, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद में कर दूंगा, क्योंकि अभी पोल एक्सप्लेन हाँ करने हाँ जाऊंगा हाँ, तो किसी को क्वेश्चन नहीं दिखेगा, है ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पंकज। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी क्या करना है ना, इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं एंड करूंगा तो आप चैट में आंसर कर देना, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है, पोल के बारे में। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अभी चैट ओपन है, जिसको भी पोल में जो आंसर नहीं कर पाए हो चैट में आंसर दे दो, मैं चैट देख रहा हूँ, कमेंट में लिख दो आप। त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन से त्रिभुज के सर्वांशम है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग स्क्रीन पर, पहले इस क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के आंसर ए है। तो अब देखते हैं ये सही आंसर है या गलत आंसर है, या और सही कौन सा है अगर ये गलत है तो देखो, सबसे पहले जब ये चित्र आप लोग देखते हो ये दोनों त्रिभुज को, तो आपको दिखता है त्रिभुज एक्स वाई जेड और यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर। तो आप लोग क्या करते हो, हमेशा की तरह बोलते हो त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड लिखा गया तो एक्स वाई जेड किस तरीके से गया, पहले एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया, मतलब इस तरीके से मैं गया, है ना। तो एक्स वाई जेड के लिए पहले मुझे कौन सी भुजा मिली, पहले 5 सेंटीमीटर मिला, है ना, फिर 6 सेंटीमीटर मिला, फिर 8 सेंटीमीटर मिला, मतलब पहले 5, फिर 6, फिर 8। उसी तरीके से आपको इस वाले त्रिभुज में जाना होगा, पहले 5, फिर 6, फिर 8। तो 5 6 8 वाले ऑर्डर को आप अगर फॉलो करोगे तो आप इस तरीके से जाना पड़ेगा आपको, है ना, पहले 5, फिर 6, फिर 8। और इसके लिए आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, क्यू से। तो पहले 5 गया, फिर 6 गया, फिर 8 गया, है ना। तो इस तरीके से आप जाओगे तो आपको दिखेगा क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पी आर। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज एबीसी जो है तो किसके सर्वांग है, त्रिभुज क्यू पी आर के, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं, अब आया कि नहीं। काफी लोग के आंसर गलत थे, सभी के आंसर ए थे। अब समझ में आया या नहीं। आगे से आप किसी को भी गलती नहीं करना है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यह देखना है कि ऑर्डर क्या है। आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर हमेशा सही नहीं होता। चलिए अब एक बार जल्दी से देख लेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बार जल्दी से मैं पोल के बारे में बता दे रहा हूं, पोल के बारे में जल्दी से सुन लें, जिनको भी पोल के बारे में नहीं पता है। देखो, जब भी क्लास चलते रहती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, और यहाँ पर बीच में जो भी मैं पढ़ाते रहूंगा वो चीज बीच में आपको दिखेगी। तो अपने स्क्रीन के नीचे की तरफ आप अगर देखोगे तो ये 3 डॉट आपको दिखेंगे। ये 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, जब भी मैं बोलूंगा पोल में आंसर करें तो आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है नीचे की तरफ। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये दूसरी वाली इंटरफेस खुल के आएगी, जहां सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है, जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो ये तीसरे नंबर का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखेगा वन पोल एक्टिव, ऐसा करके कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और ध्यान दीजिएगा ये चीज आपको तभी दिखेगा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी आप देखोगे तो अभी नहीं दिखेगा, है ना, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी दिखेगा। तो आप इस एक्टिव पोल पे क्लिक करोगे तो ये चौथे नंबर का इंटरफेस खुलकर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आपको सही लगता है, ए बी सी या डी, तो उस पर आप क्लिक करोगे। मान लो अगर आपको लगता है डी सही है तो डी पर क्लिक करोगे। डी पर क्लिक करने के बाद ये जो वोट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वोट लिखा हुआ है आएगा, है ना। तो इस वोट पर आपको क्लिक करना है, ये वोट नीले कलर का हो जाएगा। उसके बाद इस वोट पे क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है।
इतना आपको स्टेप करना है, 4 स्टेप में आप पोल में आंसर कर पाओगे। और आंसर करने के बाद फिर सर से एक आप, बार दोबारा बोलना। ठीक है मैं फिर से जल्दी से बता रहा हूँ, एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे की चीजें भी पढ़नी है, जल्दी से देखिएगा। जब भी मैं पढ़ाते रहूंगा ये वाली इंटरफेस दिखेगी, यहाँ पर आप जल्दी से देखो, नीचे की तरफ एक 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद जो इंटरफेस खुल के आएगा वहां पर आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर पोल पे क्लिक करोगे, ये वाली इंटरफेस खुल के आएगी। ये पोल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर पोल पे जैसे ही क्लिक करोगे ये चौथे वाला इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर एक क्वेश्चन होंगे या 4 ऑप्शन होगा। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है उस पर क्लिक करके वोट कर दोगे, है ना, वोट कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, मुझे आ जाएगा, ठीक है। आंसर करने के बाद आप बैक करोगे तब तक जब तक आप वापस से ये वाले इंटरफेस पे नहीं आ जाते, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना है आज, दो त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, कि आप दो त्रिभुज सर्वांग सम है कैसे पहचानोगे, उसका दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं, यानी साइड एंगल साइड क्रिटेरिया। पहला क्या पढ़ा, साइड 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 क्रिटेरिया पढ़ा, दूसरा साइड एंगल साइड। अब इस मतलब क्या है, इस मतलब तो आपको पता है साइड, है ना, जिसको हिंदी में भुजा कहते हैं। अब ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, फिर से साइड लिखा है, इस मतलब साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड क्रिटेरिया, ठीक है। हिंदी में क्या बोला जाएगा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, ठीक है। तो ये तो इसका नाम हो गया। अब समझते हैं कि इसमें क्या आपको समझना है। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या लिखा गया है, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, इसमें क्या होता है साइड एंगल साइड क्रिटेरिया में, यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, ध्यान दीजिएगा यह काफी इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच के ही कोण होने चाहिए। किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कौन सा नियम से, एस ए एस प्रतिबंध से, या एस ए एस प्रतिबंध या नियम से। चलिए तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, उदाहरण से समझेंगे तभी हमें ज्यादा समझ में आएगा। पहला त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज ये वाला दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुज को अगर ध्यान से आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले त्रिभुज में भुजा ए बी की लंबाई कितनी है, ए है। दूसरे वाले त्रिभुज में देखो भुजा ए बी पी क्यू की लंबाई कितनी है, ए है, मतलब एक भुजा बराबर मिल गया, ठीक है। हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज में एक भुजा बराबर है। दूसरी भुजा हमें दिख रही है कि इस वाले त्रिभुज में एक भुजा क्या है, बीसी है, बीसी की लंबाई कितनी है, बी है। तो इस वाले त्रिभुज में आप देखो क्यू आर की लंबाई कितनी है, क्यू आर की लंबाई भी क्यू है, तो हमें दिख रहा है भुजा ए के बराबर, भुजा बी के बराबर, ठीक है। अब हमें एसी की लंबाई पता है क्या, तो हमें दिख रहा है कि हमें एसी की लंबाई तो पता ही नहीं है, ना ही हमें पी आर की लंबाई पता है। अगर एसी और पी आर भी बराबर हो जाते, ध्यान से देखिए, अगर एसी और पी आर भी बराबर हो जाते तो यहां पर तो हम क्या कहते हैं, भुजा 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 प्रतिबंध से दोनों सर्वांगसम हो गए। लेकिन हमें एसी की लंबाई इस वाले में नहीं दी गई है, ना ही पी आर की लंबाई दी गई है। तो अब हम कैसे कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो अब हम देखते हैं, जो भी दो भुजा हम लोग लिए, एक भुजा ए बी और एक भुजा बी सी, इनके बीच का जो कोण है, ये कोण कितने डिग्री का है, x डिग्री का है। अब इस वाले त्रिभुज में देखो, भुजा पी क्यू और भुजा क्यू आर के बीच की जो कोण है वो कितने डिग्री का है, x डिग्री का है, दोनों बराबर है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, क्योंकि दो भुजा बराबर है और उसके बीच का एक कोण बराबर है, ठीक है, बीच वाला कोण जरूरी है। तभी हम कहेंगे साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। उसी तरीके से नाम भी लिखा गया है, देखो साइड साइड और इसके बीच में एक ए लिखा गया है, मतलब बीच में कोण होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। ये समझ में आया या नहीं, इसे हम लोग और एक उदाहरण से भी समझेंगे। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा आवाज नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करेंगे, ठीक। चलिए तो एक बार हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अच्छा माइक बंद कर दो अपना, जो भी बच्चा माइक ऑन रखा है, ठीक।
तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा है, एबीसी और पीक्यूआर। तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले मुझे दिखा एबी भुजा की लंबाई कितनी है? एबी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। पीक्यू भुजा की लंबाई कितनी है? पीक्यू भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर। हाँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या मिल गया? ए बी और पी क्यू बराबर है। ठीक है, ए बी और पी क्यू क्या है? बराबर। ठीक है, अब दूसरा भुजा देखते हैं। हम देखते हैं बीसी भुजा जो है, बीसी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और इस वाले त्रिभुज में क्यूआर भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो हमें दिख गया बीसी और क्यूआर भी बराबर है। अब दो भुजा बराबर दिख गए। अब तीसरी भुजा के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पर तीसरी भुजा की लंबाई आपको नहीं पता, एसी ना पीआर की। अब हम क्या देखेंगे? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच वाला जो कोण है, बीच वाला ही देखना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर जो कोण है ये 60 डिग्री का है ना? कोण बी को आप कितना बोलोगे? 60 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यानी पी क्यू और क्यू आर के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री का ही है। तो हम कहेंगे कोण बी और कोण क्यू भी बराबर है। मतलब अभी तक बस साइड एंगल साइड ही पढ़ाया है, वही पढ़ाया जा रहा है। आपको क्लास टाइम पर ज्वाइन करना है अच्छे। तो अभी से आप ध्यान से देखें, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो दो भुजा मुझे बराबर दिख गई और उनके बीच का एक कोण भी बराबर दिख गया। ये दिखा या नहीं सभी को? दो भुजा बराबर दिख गए और उन्हीं के बीच का एक कोण बराबर दिख गया। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड प्रतिबंध से दोनों सर्वांग सम है। ये समझ में आया या नहीं? दो भुजा बराबर होने चाहिए, उन्हीं के बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। सभी लोग चैट में लिखकर बताएंगे यस या नो। एक बार और समझाना, मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। नहीं, आपको टाइम से ज्वाइन करना है हमेशा। ठीक है, मैं एक बार और इसको नाम लेकर एक और देखो, ब्लैंक सर पेज लेकर मैं लिंक एक्सपायर था सर, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। इसको हम लोग एक त्रिभुज ले रहे हैं। आप लोग वाई या एन लिखकर मुझे बताओगे कि ये दोनों जो त्रिभुज मैं यहाँ बना रहा हूं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं इसे नाम दे रहा हूं ए बी सी और इसे मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर, अगर मैंने ये भुजा की लंबाई दे दी 8 सेंटीमीटर और यहां भी मैंने नाम दे दिया 8 सेंटीमीटर, अगर ये बोल रहा हूं 12 सेंटीमीटर, यहां बोल दिया 12 सेंटीमीटर, ये वाला जो कोण है ये 70 डिग्री का कोण है और ये वाला जो कोण है 70 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, यस या नो? यस सर। चैट में लिखकर बताएंगे। कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। अगर आप माइक ऑन करते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग में आती है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर है वाई, काफी बच्चों के आंसर है नो। तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं। अच्छा, खुलवाई के नाम से जो बच्चा है, आप अपना माइक बंद रखोगे, अदरवाइज किसी को मेरी आवाज नहीं जाएगी, है ना? और इस तरीके से आप क्लास डिस्टर्ब करोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। हाँ, तो आप ध्यान से देखें। राजू, तुझे एक बात बतानी मोनू, ठीक है, अगर इस तरीके से आप बार बार माइक ऑन करोगे तो क्या होगा? आपको क्लास से रिमूव कर सर जी दिया जाएगा। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप लोग माइक ऑन कर रहे हो, सर, इसलिए मेरी आवाज आवाज नहीं नहीं आ जा रही रही है। अच्छा मोनू, आप अपना माइक बंद रखो, मेरी आवाज जाएगी। हेलो सर। माइक सभी लोग बंद रखे तभी मेरी आवाज जाएगी। मोनू के नाम से जो बच्चा है, इस तरीके से देखो, अगर इस तरीके से आप लोग बार बार माइक ऑन करोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, जिस तरीके से अभी एक बच्चे को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो आपको भी रिमूव कर दिया जाएगा अगर माइक ऑन करोगे, फिर से आप क्लास में एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबको माइक हमेशा बंद रखना है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे।
तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, दो त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे या नहीं कहेंगे, यही देखना है आपको। तो हमें दिख रहा है इस एक भुजा 8 सेंटीमीटर, यहां भी भुजा 8 सेंटीमीटर दिख गई, मतलब एक भुजा बराबर दिख गई। दूसरी भुजा अगर देखते हैं 12 सेंटीमीटर, तो यहां भी हमें दिख गया 12 सेंटीमीटर, दो भुजा हमें बराबर दिख गई, दो साइड हमें बराबर दिख गए। अब ध्यान से देखिएगा, दो भुजा तो बराबर दिख गए साइड साइड। अब हम देखते हैं जो भी दो भुजा हमने देखा उनके बीच का कोण, तो इसके बीच का कौन सा कोण है, तो इसके बीच का कोण है 70 डिग्री, है ना, ये 70 डिग्री का कोण है। अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं तो 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, ये 70 डिग्री है क्या, ये इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये वाला कोण दे रखा है। तो ये अगर 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री तो बराबर दिख रहा है, लेकिन यह इन दोनों भुजा के बीच में ये कोण नहीं है ना, तो इसके बारे में कुछ हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे बीच का कोण के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ये समझ में आया या नहीं आया? काफी बच्चों के आंसर वाई थे, मतलब बीच का ही कोण आपको देखना है। तो हमेशा आपको क्या देखना है, बीच का ही कोण अगर रहेगा तभी हम सर्वांगसम कहेंगे। चलिए चलिए, अगर ये सारी बात समझ में आ गई, आप लोग वाई लिख रहे हो, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बस कुछ भी करना नहीं है, बस देखना है कि ये दोनों जो त्रिभुज आपको दिखाई गई है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, बस वाई या एन में आंसर करना है आपको। तो काफी कम समय है आपके पास, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन रिपीट करना है। देखो आपका जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में लिख दो। आप अचानक से माइक ऑन करके बोलते हो, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। और आपको एक बार रिमूव कर दिया जाएगा तो फिर आप क्लास में एंटर भी नहीं कर पाओगे। तो बस आपको ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, यस या नो। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करें। पांच सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड। 5 सेकंड में पोल को एंड कर दूं। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप चैट में लिख पाओगे, या चैट में अब आंसर भी कर सकते हो आप लोग। और चैट में आंसर वही करेंगे जिनका पोल नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो पहला त्रिभुज क्या दिख रहा है, पीक्यू, और दूसरा त्रिभुज एबीसी। तो हमें क्या दिख रहा है, पहले वाले त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर है ना, तो हमें दिखा पहले वाले त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरे वाले त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर, हमें दिख गया एक भुजा बराबर है। अब देखो मैं क्या करूंगा, जैसे ही एक भुजा बराबर दिखेगा मैंने एक एस लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी भुजा को देखते हैं, तो हमें दिखा दूसरी भुजा जो है, एक भुजा तो पी क्यू दिख गई, दूसरी भुजा पी आर, पी आर की लंबाई 9 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज में भी ए सी की लंबाई क्या है, 9 सेंटीमीटर, है ना। तो दो भुजा हमें बराबर दिख गई, तो इसलिए मैंने एक बार और एस लिख दिया, ठीक है, एक एस और लिख दिया। अब तीसरी वाली भुजा के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, इसकी लंबाई तो दे नहीं रखी, ठीक है। अब जो भी दो भुजा आपने लिया, ध्यान से देखिएगा, जो भी दो भुजा आपने लिया उसी के बीच का कोण देखो। तो इस वाले त्रिभुज में दिखा कि इसके बीच का कोण तो 50 डिग्री का है। अब इस वाले त्रिभुज में जब हम देखते हैं तो इसके बीच का कोण 50 डिग्री का है क्या, ये बताओगे। ये 50 डिग्री एंगल, ये 50 डिग्री है या नहीं, यस या नो। तो आपको दिखेगा एंगल ए के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो त्रिभुज एबीसी में 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले भुजा के बीच वाले कोण के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो इसके बारे में, बीच वाले कोण के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा बी, ये। तो आंसर क्या होगा इसका,
बी, ठीक है, ए नहीं होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया कि इसका आंसर बी यस। क्यों है? अच्छा, चैट में लिखकर बताएंगे, जो भी मैं पूछता हूँ चैट का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि बीच वाला कोण ही आपको देखना है। अगर आप दूसरा कोण देखोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि दो भुजा कोई भी एक कोण मिल जाएगा तो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। बीच वाला कोण होना बहुत जरूरी है। चलिए, फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है जल्दी से। तो आपको देखना है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीआरक्यू के सर्वांगसम है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, आंसर करने के पहले ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने साइड 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 वाले में पूछा था। तो आप त्रिभुज के नाम को ध्यान से देखो कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, वहां से आप संगत भुजा देखो और फिर आंसर करो कि बीसी की लंबाई क्या होगी। तो यहां पर देखें, त्रिभुज एबीसी और पीआरक्यू अगर सर्वांगसम है तो बीसी की लंबाई क्या होगी? अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं अब तक, और काफी अलग अलग भी आंसर आ रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, जिनकी ये फर्स्ट क्लास है, मान लो जैसे कि किसी लोग बच्चों की आज फर्स्ट क्लास भी है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें जो लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी उसका भी यहाँ पर यूज होगा। तो अभी ध्यान से आप देखोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, लास्ट क्लास में जो भी चीज पढ़ाया गया था। अच्छा, 10 सेकंड और रुकेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इतने आसान है कि आपको पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस एनालाइज करोगे, ध्यान से देखोगे इस त्रिभुज को, तो आप आंसर काफी आसानी से कर पाओगे। चलिए, मैं बस पोल को एंड करने वाला हूँ, पोल को एंड करूंगा और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से आप लोग अब जाकर आंसर करो। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अब आंसर कहाँ कर सकते हो आप लोग? अब आप चैट में भी आंसर दे सकते हो। अब ध्यान से देखिए, अगर यही क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा गया है, त्रिभुज एबीसी और पीआरक्यू। ध्यान से देखिएगा, एबीसी और पीआरक्यू लिखा गया है, तो उसे ही मैं लिख दूंगा यहाँ पर। त्रिभुज एबीसी किस त्रिभुज के सर्वांगसम है? त्रिभुज पी आर क्यू, ऐसा लिख दिया गया। अब ध्यान से देखिए, बीसी की लंबाई, तो बीसी के संगत भुजा कौन सी है? अगर मैं यहां से बीसी लेता हूं तो बीसी की संगत भुजा बताएंगे लिखकर। बीसी की संगत भुजा कौन सी है? तो अगर मैं यहां से बीसी लूं तो आपको बताया गया था संगत भुजा पहचानने के लिए यहां से भी आप आर क्यू को ले लोगे। अगर मैं ए को छोड़ रहा हूं तो यहाँ पी को छोड़ दूंगा, है ना, आर क्यू। अब अगर दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो संगत भुजाएं बराबर होगी, तो बीसी की जो लंबाई होगी वो आर क्यू के बराबर होगा, ठीक है। बीसी और आर क्यू बराबर होगा। अब इस वाले, अब मैं चित्र को देखूंगा, जो भी बच्चा अपना माइक ऑन किया है, ठीक है, आप ये ध्यान देना कि आपकी रिकॉर्डिंग में आती है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो आपकी स्कूल से भी कंप्लेन हो सकती है और आपको क्लास से भी रिमूव किया जा सकता है। सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई। अच्छा, क्वेश्चन नहीं कर पाई तो अभी चैट में आप लिख दो आंसर। हाँ, तो बीसी की लंबाई किस भुजा के बराबर होगा? आर क्यू भुजा के बराबर होगा। अब आर क्यू का लंबाई आपको दिख रहा है 7 सेंटीमीटर। इस वाले अगर चित्र को देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है आर क्यू की लंबाई 7 सेंटीमीटर।
तो हमारा क्या होगा, बीसी की भी लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिनके भी आंसर ए, बी या सी थे गलत हो गए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं सभी को कि ऑप्शन डी हमारा सही क्यों है। ठीक है, तो आपको हमेशा देखना है ये नाम, इस तरीके के क्वेश्चन में आगे भी पूछूंगा, तो आपको हमेशा ये नाम देखना है, संगत भुजा देखना है। ठीक है, संगत भुजा देखोगे उसके बाद चित्र को देखोगे। चलिए अगर समझ में आ गया तो अब क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें तीसरा नियम पढ़ना है। ठीक है, पहला नियम क्या पढ़ा हमने, पहला नियम पढ़ा साइड 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 यानी भुजा 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 प्रतिबंध। दूसरा नियम क्या पढ़ा, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजा उसके बीच का एक कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। तीसरा चीज क्या है, अब तीसरा देखो यहां लिखा गया है ए एस ए। अब आप इसका नाम से ही समझ गए होंगे कि ए एस ए क्यों लिखा गया है। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एंगल है ना, आपको पता है एंगल, ये दोनों क्या है एंगल। अब एस कहाँ है, बीच में, दो एंगल के बीच में एक साइड लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल। हाँ बिल्कुल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, और हिंदी में क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। ठीक है, तो इतना हिंदी में पूरा नाम हम लोग नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में लिखते हैं ए एस ए प्रतिबंध। ठीक है, तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से हम लोग समझेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग। चलो, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण, कोई दो त्रिभुज हमें दिया गया है, उनके दो कोण क्या है, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब दो कोण बराबर है, उसके बाद दो कोण अगर बराबर हो जाएगा तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे क्या, तो नहीं, जरूरी नहीं है कि दो कोण बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाए। ठीक है, उनके बीच की एक भुजा भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और बीच वाली ही भुजा होनी चाहिए बराबर। तो इस वाले त्रिभुज को आप ध्यान से देखो, तो हमें क्या दिख रहा है, एक कोण x डिग्री का, सभी को दिखा होगा एक कोण x डिग्री का। अब इस वाले त्रिभुज में भी दिखा हमें एक कोण x डिग्री का। ठीक है, तो एक कोण हमें बराबर दिखे, तो जैसे ही एक कोण बराबर दिखा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक a लिख दिया। ठीक है, a मतलब एंगल, एक कोण बराबर दिख गया। चलिए, अब हमें दिख रहा है इस त्रिभुज में दूसरा जो कोण है ये y डिग्री का है। अब इस त्रिभुज में भी एक कोण y डिग्री का है, हमें दिख गया कि इस त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज का एक कोण दूसरे वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मतलब एक एक कोण भी बराबर दिख गए, मतलब एंगल और एक और एंगल मिल गया। तो दो कोण बराबर दिख गए सभी को, यस या नो, चैट में लिखकर बताएंगे, दो कोण बराबर दिख गए या नहीं। हाँ, तो दो कोण बराबर दिख गए। अब ये बताओ, ये जो भी दो कोण आपको बराबर दिख गए उसके बीच का भुजा आप देखोगे, बाकी कोई भुजा नहीं देखोगे, उसी दो कोण के बीच वाला भुजा देखो। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, बीसी भुजा। बीसी भुजा की लंबाई कितनी है, बीसी भुजा की लंबाई ए है ना। तो उसी तरीके से क्यूआर भुजा को देखोगे, तो क्यूआर भुजा की लंबाई भी ए है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक भुजा भी दोनों में बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो कोण थे उनके बीच की एक भुजा भी बराबर है। तो एंगल साइड एंगल, बीच वाला भुजा होना बहुत जरूरी है। तो एंगल साइड एंगल यानी ए एस ए प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। हम कहेंगे एबीसी त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग है। कैसे मैंने पहचाना, दो कोण बराबर देखा और दो कोणों के बीच वाले भुजा को बराबर देखा। ठीक है, बीच वाला ही भुजा होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। ये समझ में आया या नहीं, वाई या नहीं, इतना समझ में आया या नहीं। अगर इतना आया तो फिर इसको हम लोग हमेशा की तरह एक उदाहरण से भी समझेंगे। अच्छा, जिनको भी नहीं समझ में आया, जो भी एन लिख रहे हो, तो एक बार आप उदाहरण से समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर फिर से आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, बिल्कुल वही चीज। ठीक है रमेश, फिर से आप ध्यान से देखोगे, फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण के साथ। यहां पर भी आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर। चलिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, पहले वाले त्रिभुज में
एक कोण हमें दिख रहा है 45 डिग्री का। अब दूसरे वाले त्रिभुज में कोई कोण 45 डिग्री का है क्या? तो हमें दिख रहा है हाँ बिल्कुल, एक कोण बराबर है। ये दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है। तो हमने क्या लिखा? कोण एबीसी कोण पीक्यूआर के बराबर है, और यहाँ पर एक ए लिख दिया। ठीक है। अब दूसरा कोण देखो, तो दूसरा कोण हमें दिख रहा है 60 डिग्री का। अब इस वाले त्रिभुज में एक कोण हमें दिख रहा है 60 डिग्री का, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज में दूसरा कोण भी बराबर है, तो एक और ए लिख दिया। ठीक है, दो कोण बराबर है। अब जैसे ही आपको दो कोण बराबर दिखते हैं, तो आप उसके बीच वाले भुजा को देखोगे। आप इस वाले भुजा को नहीं देखोगे, इस त्रिभुज में इस वाले भुजा को, इस वाले भुजा को नहीं देखोगे। जो भी दो कोण आपने लिया, उन्हीं दो कोण के बीच वाले भुजा को देखोगे। तो मैं किसे देखूंगा? भुजा बीसी को ही देखूंगा। तो बीसी भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ बीसी भुजा की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दी। अब इस वाले त्रिभुज में पीक्यूआर में 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का कौन सा भुजा है? क्यूआर। और क्यूआर की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि बीसी भुजा जो है वो क्यूआर के बराबर है ना? तो बीच वाली जो भुजा है वो दोनों में बराबर है, तो हम कहेंगे बीसी भुजा क्यूआर के बराबर है। तो हम कहेंगे ये दोनों जो कोण थे इसके बीच वाला भुजा बराबर है। तो एंगल साइड एंगल होना जरूरी है, बीच में ही भुजा होनी चाहिए। अब ये समझ में आया है नहीं? तो ए से प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी? सर्वांसम हो जाएगी। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांसम हो जाएगी। ठीक है, ये काफी आसान है। इसी तरीके से आपको देखना है दो कोण और उसके एक बीच वाली भुजा। ठीक है, चलिए इसे और एक उदाहरण से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सभी को। आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताओगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं है। अगर मैं इस तरीके से एक त्रिभुज बनाऊं और भी एक त्रिभुज बनाऊं, अब मैं इस पे कुछ नाम नहीं दे रहा, बस ये बता रहा हूं आपको, ये कोण जो है ये 80 डिग्री की है, ये 50 डिग्री की है, और ये जो भुजा है ये 8 सेंटीमीटर की है। अब यहां पर मैं बना रहा हूं 50 डिग्री, यहां पर बना रहा हूं 80 डिग्री, और ये 8 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं, बस y या n लिखकर बताना है। ध्यान से देखकर बताओगे, y या n। हाँ बिल्कुल, इस बार सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर आपने कैसे पहचाना कि आपने देखा कि अरे ये 50 डिग्री इसके बराबर है, चलो हमें एक कोण तो मिल गए बराबर। अब देखा दूसरा कोण, तो 80 डिग्री जो है इस वाले के बराबर है, तो दूसरा कोण भी बराबर दिख गया। अब इसके बीच वाली जो भुजा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ बीच वाली भुजा 8 सेंटीमीटर हमें नहीं दी गई है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों बीच वाला भुजा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें कोई जानकारी ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों सर्वांसम नहीं है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आप सभी को। तो अभी एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन अभी आपको दिखेगा। तो काफी कम समय है आपके पास, जल्दी से आप लोग होल सेक्शन में जाएं और ये बताएं कि ये दोनों जो त्रिभुज आपको दिख रही है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं है। तो बस हाँ या ना में आंसर करना है। अच्छा अमित कुमार, आप अपना माइक बंद कर दोगे? देखो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वजह से क्लास नहीं डिस्टर्ब हुई। और हाँ, आप अपना कैमरा भी बंद रख सकते हो, फुल वाई के नाम से जो बच्चा है, आप चाहो तो अपना कैमरा भी आपको बंद रखना है, वीडियो भी ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है क्लास में। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो भी दो त्रिभुज आपको दिखाई जा रही है, ये दोनों सर्वांसम है या नहीं है। और दूसरे एंगल में 50 पहले दे रखा है। क्या आपने बोला, फिर से बताओ अमरजीत। सर दूसरे एंगल में 50 पहले दे रखा है। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, वही इस देखो क्या होता है, सर्वांसमता में त्रिभुज को गोल घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा आपको लिख के देख दिया जाए। तो आपको यही तो देखना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं। उसे घुमाएंगे अगर किसी तरीके से, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको पहचानना होता है। मैंने भी कई बार त्रिभुज को
क्या आपने बोला? मुझे आवाज नहीं आई। सर क्लास आज अपने आप कट रही है बार बार। अच्छा, क्लास कट रही है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। अच्छा, देखो कोई भी चीज ऐसा होता है ना। हाँ, अब कोई नहीं माइक ऑन करेगा। ठीक है, अब कोई नहीं माइक ऑन करेगा। ठीक है, मैं एक बार कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी लोग बोलने लगते हो, है ना? तो ऐसा कुछ भी होता है तो इसका रीजन क्या होता है? नेटवर्क का इशू है। ठीक है। सर डिस्कस कर लो। हाँ हाँ, आप डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना? चलिए, पोल में कुछ नहीं कर पाओगे। चैट में अगर कोई डाउट हो तो आप चैट में आंसर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, बस आपको हाँ या ना में आंसर करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, इस वाले दोनों त्रिभुज में सबसे पहले दोनों त्रिभुज को देखते हैं। अब त्रिभुज किस तरीके से बन, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा अभी डाउट भी पूछा था, ध्यान से सभी लोग सुनिए। अब आपको ये नहीं देखना है कि पहला कोण दूसरा कोण कैसे दिया गया है। ठीक है, आपको बस देखना है कि एक भुजा कोण 75 डिग्री का मिल गया, 75 डिग्री का। इस वाले में भी एक कोण 75 डिग्री का मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, एक कोण मुझे बराबर मिल गई। ठीक है, एक कोण 75 डिग्री, यहाँ भी 75 डिग्री, तो एक कोण बराबर, तो मैंने एक ए लिख दिया। ठीक है, अब दूसरे कोण को देखते हैं। तो दूसरा कोण मुझे दिखा 50 डिग्री का, तो इसमें भी एक कोण दिख गया 50 डिग्री का, तो हम कहेंगे दो कोण बराबर मिल गए। ठीक है, तो एक और ए लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखते हैं जो भी दो कोण हमने देखा उसके बीच वाला भुजा, ये मैं बार बार जोर दे के क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको बीच वाला ही देखना है। तो इन दोनों के बीच में जो भुजा है वो कितनी लंबी है, वो 3.7 सेंटीमीटर की लंबी है ना, इतना बड़ा। अब दूसरे वाले त्रिभुज को देखो, जो भी दो कोण आपने लिया है 50 डिग्री और 75 डिग्री, उसके बीच वाला भुजा 3.7 सेंटीमीटर की है। तो हम कह सकते हैं बीसी जो भुजा है ये क्यू आर के बराबर है, मतलब उसके बीच वाली भुजा भी बराबर है। जो भी दो कोण हम लोग लिए उसके बीच वाला भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे एक भुजा जो ये वाला कोण और ये वाला कोण के बीच में है वो भुजा भी बराबर है। तो अब कहेंगे ए से प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वाई होगा। सर ए ए, बी 75 है पर पी क्यू तो 50 है, तो सर्वांगसम कैसे हो? अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखें, अब इसे नाम मैं दूंगा। ठीक है, अब सभी लोग ध्यान से देखें, अगर मैं इसको नाम दूं तो नाम आप कैसे दोगे? तो इसे मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, है ना? अब ये किसके सर्वांगसम होगा? यहाँ पर नाम में सारा चीज छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आप ए बी सी कैसे दिखे, ये जो कौन है इसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप स्टार्ट यहां से करो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब ए से बी की तरफ गए 75 डिग्री पे, तो पी से आपको आर पे जाना होगा 75 डिग्री पे, तो मैं लिखूंगा पी आर क्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम देना होगा। अब यहां से आप ध्यान से देखो, ए बी सी अगर पी आर क्यू के सर्वांगसम है, अब आपको सारा चीज दिख जाएगा। देखो ए बी भुजा, बीसी भुजा, देखो बीसी भुजा कितनी लंबी है, बीसी भुजा 3.7 सेंटीमीटर लंबी है। देखो यहाँ आर क्यू भुजा दिख रही है 3.7 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, अब मैं अगर कोण की बात करूं, कोण ए सी बी, तो पहले लिया ए, फिर सी, फिर बी, तो यहां पर भी लो पी क्यू आर। देखो ए सी बी और पी क्यू आर बराबर है या नहीं है? देखो कौन दोनों, ए सी बी और पी क्यू आर बराबर आपको दिख जाएगा, है ना? तो ए सी भी 50 डिग्री है और पी क्यू आर भी 50 डिग्री है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, तो इसी तरीके से आपको देखना, नाम देखना है आपको ध्यान से कि आप नाम कैसे दोगे, 75 डिग्री फिर 50 डिग्री, तो उसी तरीके से आपको नाम दोगे तभी आपका आंसर सही होगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से फिर से उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना? तो आपको क्या करना है, होल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। तो सभी लोग पोल में जाएं और बताएं, अगर एबीसी, फिर से ध्यान से देखेगा, एबीसी किसके सर्वांगसम है? पी आर क्यू के सर्वांगसम है। तो यहाँ पर कौन आर पी क्यू की मान पूछी जा रही है?
तो अब देखो कि कौन सा त्रिभुज कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। एबीसी त्रिभुज अगर पी आर क्यू के सर्वांग सम है तो आर पी क्यू का मान कितना होगा? अच्छा, फिर मैंने माइक ऑन करके बोलने बोला था क्या? किसी को नहीं बोलना है? मैं चैट क्यों बंद कर देता हूँ? चैट इसलिए बंद कर देता हूँ कोई कोई चैट में नहीं लिखे ताकि किसी को आंसर ना दिखे, है ना। इसलिए पोल में आंसर करने बोलता हूँ, तो पोल में ही सभी लोग आंसर करेंगे। और जब पोल को एंड कर देता हूँ तो चैट में आप लिख सकते हो। तो हर बार मैं पोल जैसे ही एंड करता हूँ चैट को ओपन कर देता हूँ। चलिए 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड और है। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाएं, आंसर करें। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, जिसको पोल नहीं आता या जिनमें पोल के बारे में जिनको नहीं पता वो चैट में भी आंसर कर सकते हो। अब मैं आंसर देख रहा हूं, अब चैट में लिख कर बताओ। ठीक है, एक आंसर 54। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। अब फिर से देखो, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं कैसे सोल्व करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा कि त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग सम है? पी आर क्यू के सर्वांग सम है। तो वो चीज मैंने यहां पर लिख दिया, त्रिभुज एबीसी। इस चित्र को नहीं देखूंगा, ध्यान से देखेगा। अभी के लिए मैं इस वाले चित्र को देखूंगा भी नहीं, मैं नहीं देखता इस चित्र को। ठीक है, तो अभी सॉल्व करने के लिए इस चित्र को नहीं देखते हैं, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज पी आर क्यू के। चलिए अब आप देखो आपको क्या निकालना है। तो आपको सोल्व करना है आर पी क्यू। तो आर पी क्यू कैसा कोण है? इस वाले त्रिभुज में सबसे पहले ये लिया गया आर, फिर पी लिया गया, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, आर पी क्यू। ऑर्डर को आप देखना। तो इधर भी वही काम करो, आप पहले बी को लोगे, फिर ए को लोगे, फिर सी को लोगे। तो आप कहोगे कोण आर पी क्यू का जो मान होगा वो कोण बी ए सी के बराबर होगा। ये समझ में आया या नहीं? अगर ये आपने समझ लिया, और ऐसा क्यों हुआ कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया कि आरपी क्यू बीएससी के बराबर क्यों होगा? आरपी क्यू बीएससी के बराबर होगा। चलिए अगर ये समझ, क्या बोला फिर से आप बोलो। अब चैट सेक्शन में लिख दो ना, कोई भी डाउट हो आप चैट में लिख दो। आप अचानक से इस तरीके से बोलते हो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और मैं भी सुन नहीं पाता। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, आरपी क्यू जो कोण है वो बीएससी के बराबर है। हाँ, अगर आ गया तो बस थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं इस वाले त्रिभुज में। अब हम इस फिगर को देखेंगे कि बीएससी का मान कितना है। तो बीएससी का मान तो हमें नहीं दिया गया, तो बीएससी का मान हमें तो नहीं पता। ठीक है, अब कैसे निकाले? तो अब हमें यह पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है। जल्दी से बताएंगे चैट में लिखकर। किसी भी त्रिभुज में उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इस वाले त्रिभुज को अगर हम देखें तो कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को जोड़ दें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। अब हमें दो कोण अगर पता है तो आप आसानी से कोण ए का मान ज्ञात कर सकते हो। कोण बी का मान हमें 72 डिग्री पता है, कोण सी का मान हमें 54 डिग्री पता है ना। तो यहां से आप कोण ए का मान अगर निकालोगे तो यहां से आपको कोण ए का मान कितना मिल जाएगा? कोण ए प्लस 72 और 54 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 126 डिग्री, यहां से 180 डिग्री। और फिर यहां जब सोल्व करोगे तो कोण ए का जो मान होगा वो 180 डिग्री माइनस 126 करोगे तो आपको मिल जाएगा 54 डिग्री, है ना। तो आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कोण ए का मान 54 डिग्री, है ना।
तो हम क्या कहेंगे, कोण ए का मान अगर 54 डिग्री है यानी कोण बीएसी का मान 54 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, कोण बीएसी का मान हमें पता चल गया। कोण बीएसी का मान 54 डिग्री। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोण आरपीक्यू का मान कितना होगा, कोण आरपीक्यू का मान भी 54 डिग्री होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया कि हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा और क्यों होगा। चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो अब क्या करते हैं, अगली अगली टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम, जैसे मैंने क्या बोला कि हमारे पास 4 नियम है, टोटल 4 नियम है। पहला नियम का नाम लिखो सभी लोग चैट में। पहला नियम क्या था, एसएसएस प्रतिबंध। ठीक है, भुजा भुजा भुजा, उसके बारे में आपको पता है। दूसरा क्या था, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। ठीक है, तीसरा क्या मिल पढ़े हम लोग, एएसए, है ना, कोण भुजा कोण। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहला क्या पढ़ा, एसएसएस, दूसरा क्या पढ़ा, एसएएस, फिर पढ़ा एएसए। तो ये सारे नाम में ही सारी चीज छुपी हुई है। अब हमें चौथी पढ़नी है। चौथी कौन सी है, चौथा है आरएचएस। ठीक है, अब आरएचएस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से सुनेंगे यहां पर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो राइट, आर का मतलब क्या होता है, राइट। नाम को ही आपको याद रखना है, आप अपने कॉपी में लिखोगे। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इंग्लिश में बता रहा हूं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे राइट मतलब समकोण। अच्छा, राशि कुमारी, राशि के नाम से जो बच्चा अपना माइक आप बंद कर दो। हाँ, तो राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। हाइपोटेन्यूज को क्या कहते हैं हिंदी में, चैट में लिखकर बताओ। अभी अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते वक्त बताया था। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, ये बताओ। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो यही है, हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण और साइड मतलब भुजा। सर राइट एंगल। हाँ, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आरएचएस का मतलब क्या हुआ, समकोण कर्ण भुजा। ये हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग ज्यादा लंबा नाम नहीं लिखते। हम लोग क्या कहते हैं, आरएचएस क्राइटेरिया। ठीक है, प्रतिबंध। तो इसके बारे में हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर इसकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। अभी कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, ध्यान से देखें, बस थोड़ी सी और पढ़ लेंगे आज की क्लास में। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो कोई भी राइट हाइपोटेन्यूज साइड कहाँ लगेगा, यानी आरएचएस प्रतिबंध कहाँ लगेगा, तो किसी भी 2 समकोण त्रिभुज में लगेगा। क्योंकि राइट एंगल अगर मिल गया यानी समकोण मिल गया तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो कोई भी 2 समकोण त्रिभुज है तभी ये वाला नियम लगेगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो पहला चीज तो हमें क्या दिखा, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब अगर 2 त्रिभुज समकोण है तो जैसे ही आपको मिलेगा कि ये दोनों त्रिभुज समकोण है तो आप सबसे पहले उसके सामने वाले भुजा को देखोगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी कर्ण को देखोगे, यानी हाइपोटेन्यूज को आप देखोगे। तो यहां में दिख गया कि ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों 90 डिग्री है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज है। जैसे ही मुझे दिखा समकोण त्रिभुज तो एक बार मैंने यहां पर आर लिख दिया, आर मतलब राइट। चल, अब 90 डिग्री दिख गया। अब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण को देखो, तो कर्ण कौन सा है, यहाँ पर ए बी भुजा है ना, ए बी भुजा कर्ण है। ठीक है, तो ए बी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इस वाले त्रिभुज में पी क्यू भुजा कर्ण है, तो हम कहेंगे ये दोनों कर्ण की लंबाई भी हमें बराबर दिख रही है, ये भी ए ये भी ए, तो कर्ण भी बराबर दिख गया। तो जैसे ही कर्ण मुझे बराबर दिखा तो मैंने एक एच लिख दिया, मतलब राइट हाइपोटेन्यूज। अब अगर कर्ण भी बराबर दिख गया तो कोई भी एक भुजा को देखोगे, तो हमें एक और भुजा दिख रहा है
एक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है और इस वाले त्रिभुज में भी एक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमें 90 डिग्री दिख गया, कर्ण बराबर दिख गया और एक भुजा भी बराबर दिख गई, तो हम यहाँ पर एक एस लिख दी। तो आरएचएस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। वहीं यहाँ लिखा है, देखो, यदि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के अगर बराबर है तो ये दोनों आरएचएस प्रतिबंध से सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज इसमें है। ठीक है सर, एसी की जगह बीसी को भी साइड ले सकते हैं ना? हाँ, अगर एसी की जगह बीसी की लंबाई दी हुई होती तब हम लेते ना। यहाँ पर अगर बीसी की लंबाई हमें दी हुई होती कि बीसी क्यूआर के बराबर है तो हम उसको ले लेते, है ना। तो यहाँ पर हमें एसी की लंबाई दी हुई थी इसलिए मैंने उसे लिया। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, होमवर्क नोट करेंगे पहले। तो अभी कुछ देर में आपको मेरी स्क्रीन फिर से दिखेगी, अभी एक बार के लिए आपको मेरी स्क्रीन गायब होगी।